आज से लगभग 10,000 साल पहले का शेर से भी बड़ा जिगरा रखने वाला सेबर टूथ टाइगर, जो अपने बड़े और खुखार दांतों के कारण इस नाम से जाना जाता है। पर क्या ये दो साइबेरियन टाइगर्स को अकेला हरा पाएगा या दो टाइगर्स मिलके इसका ही काम तमाम कर देंगे? तो इसे जानने के लिए वीडियो को पूरा जरूर देखना। तो शुरू करते हैं। सेबर टूथ वर्सेस टू साइबेरियन टाइगर्स। एक सेबर टूथ टाइगर के अंदर इतनी ताकत होती थी कि अगर एक जंगली भैंसे को जिसका वजन 900 केजी तक होता है सेबर टूथ के ऊपर रख देते तो ये भैंसे को भी अपने ऊपर उठा लेता, क्योंकि इसके मसल्स आज तक की सभी बिल्लियों में सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग हैं। इस कारण सेबर टूथ जल्दी थकता नहीं था और 60 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से बहुत ही लंबे समय तक दौड़ सकता था। पर इसका सबसे ताकतवर हथियार था इसके 20 से 28 सेंटीमीटर तक लंबे दांत, जो दिखने में खतरनाक चाकू के समान होते थे, जो शिकार के शरीर में बहुत ही गहराई तक धंस जाते थे और शिकार का काम तमाम कर देते थे। सेबर टूथ टाइगर दिखने में कितने भयानक होते थे इसका अंदाजा आप इस वीडियो से लगा सकते हैं। और इसके पंजे शेर के पंजों से 2 गुना ज्यादा बड़े होते थे और इसका वार भी ऐसा होता था जैसे किसी ने बड़े हथौड़े से मार दिया हो। पर इस वार के साथ इसके भयानक नाखून भी शामिल थे, जिसका वार किसी भी शिकार के चित्रे उड़ा देते थे। पर इनका बाइट फोर्स शेर से भी कम था, मगर ये अपने जबड़े को बहुत ही ज्यादा खोल सकते थे। मतलब लकड़बग्घे तो सीधे ही मुंह के अंदर। एक सेबर टूथ का वजन 400 केजी तक होता था, जो कि साइबेरियन टाइगर के मुकाबले थोड़ा ज्यादा है। और इतना ही नहीं, चालाकी में भी ये बाघ से बहुत आगे थे। इतनी खूबियों के कारण ही ये इंसानी बस्तियों में जाकर तबाही मचा देते थे, क्योंकि उस जमाने में इसे मार पाना कोई आम बात नहीं था, क्योंकि इसके मारने के तरीके मतलब इसके स्किल्स भी काफी जबरदस्त होते थे। वैसे तो सेबर टूथ टाइगर को बाघ की प्रजाति का माना जाता है, लेकिन ये हमेशा अकेले नहीं शेर जैसे झुंड में भी शिकार करते थे और मयामत जैसे ताकतवर जीवों को भी मार डालते थे। फिर हाथी इनके सामने क्या है? तो इसके बारे में तो आपने जान लिया। अब हम टाइगर्स की बात करते हैं। साइबेरियन टाइगर इतना विशाल होता है कि इसके सामने लकड़बग्घे तो एक खिलौने के समान लगते हैं। एक बाघ जंगल में अकेला बिंदास घूमता है, फिर भी बाघ से कोई भी जीव पंगा नहीं लेता है, लेकिन बाघ सबसे पंगा लेता है। और ये सब होता है बाघ के एटीट्यूड के कारण, जो बाघ को निडर बनाता है। इसलिए बाघ कभी कभी हाथी पर भी हमला कर देता है। इसका बाइट फोर्स 1050 PSI तक होता है, जो कि आराम से हड्डियां भी तोड़ सकता है और पंजों का वार छाती फोड़ सकता है। बाघ के मसल्स बहुत ही स्ट्रांग होते हैं, जिस कारण 2-3 बॉडी बिल्डर मिलकर भी बाघ को हिला तक नहीं पाते हैं। और तो और बाघ पानी के अंदर लड़ने में भी सक्षम होते हैं। बाघ बहुत ही तेजी से बार बार अपने पंजों का अटैक कर सकता है, जिस कारण शेर को भी पीछे हटना पड़ जाता है। इसके पंजे बहुत ही बड़े और मजबूत भी होते हैं, जिनका वार किसी का भी खाल निकाल सकता है। इनकी स्पीड 65 किलोमीटर पर आवर तक होती है और वेट 310 केजी तक हो सकता है। पर इन सब खूबियों के साथ बाघ बहुत चालाक शिकारी भी होता है, जो दुश्मन की कमजोरी जानकर घात लगाकर उस पर हमला करता है। और इतने बाइट फोर्स के साथ बाघ के दांत भी काफी बड़े बड़े होते हैं, जो बाघ को और भी एडवांटेज देते हैं। मतलब साफ है, अकेला बाघ सेबर टूथ के सामने ज्यादा टाइम तक नहीं टिक पाएगा। पर 2 बाघ अपने तेज पंजों से लगातार अटैक करे तो ये सेबर टूथ को नुकसान पहुंचा सकते हैं। पर सेबर टूथ के पंजों का सिर्फ एक बार बाघ का बहुत बुरा हाल कर सकता है। और अगर बाघ ने अपने शक्तिशाली बाइट फोर्स के साथ इसे काट लिया, पर गले को छोड़कर शरीर के दूसरे जगह पर, तो सेबर टूथ घायल हो सकता है, लेकिन फिर भी बाघ से लड़ सकता है। लेकिन अगर सेबर टूथ ने बाघ को काट लिया, चाहे किसी भी जगह पर हो, बाघ का हारना तय हो जाएगा। लेकिन एक बाघ इसे उलझा के रखे लड़ाई में और दूसरा बाघ इसके गले को जाकर पकड़ ले, तो बाघ जीत सकते हैं। पर सेबर टूथ के ताकतपूर्ति के सामने ऐसा कर पाना बहुत ही मुश्किल होगा। मतलब कि 40% ही चांसेस हैं बाघों के जीतने के। आपको यह कंपैरिजन कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।